हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। काफ़ी टाइम बाद ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा बस बिजी थी। और वैसे भी इस चैनल पे आता ही कौन है इतने कम व्यूज़ के साथ। बट आज कुछ स्पेशल है। आज दो चीज़ें स्पेशल हैं। एक तो मेरी प्रेजेंटेशन है जो आपको मेरे थंबनेल से पता लग गया होगा, और दूसरी चीज़ जो वो है सरप्राइज मेरे व्लॉग में। सो मॉर्निंग के साथ मॉर्निंग कहते हैं, हेलो कहते हैं मॉर्निंग को। और आज प्रेजेंटेशन थी, फर्स्ट क्लास थी, फर्स्ट प्रेजेंटेशन, फर्स्ट नाम मेरा, इसीलिए मैंने जल्दी जाना था। सो मैंने ये ग्लव्स पहने हैं, ये बाबा के ग्लव्स हैं। मुझे ठंडी लगती है ना, फिर भाई मुझे सदर छोड़ आया था क्योंकि बहुत ठंड लगती है और उसको आगे छोड़ने में ज़्यादा मसला हो रहा था, इसलिए कह रहा था कि मैं तुम्हें सदर ड्रॉप करूँगा, तुम आगे से ड्रॉप आउट हो जाना। बट उसने मुझे सदर ड्रॉप कर दिया। फिर मुझे सदर में मेट्रो में बैठ गई। वैसे बाई चांस कुछ लोग खड़े होते हैं सदर में ना, लाइक मेट्रो स्टेशन पे खड़े होते हैं कि हमें जगह मिलेगी तो हम बैठेंगे, सीट मिलेगी तो हम बैठेंगे, वरना नहीं। मैं तो कहती हूँ भाई मैं खड़ी होकर भी चली जाऊँगी, 4-5 स्टेशन ही तो जाने हैं आगे, इतनी देर तो मैं खड़ी हो ही सकती हूँ, इतनी भी मैं कमज़ोर या बुढ़ी माई नहीं बन गई। बट मेरी प्रेजेंटेशन की तैयारी थी, मैंने बहुत ज़्यादा से तैयारी की थी और मेरी अच्छी होगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और मेरे हाथ अभी तक बहुत ठंडे हैं, लाइक मैं ना कुछ भी कर लूँ ना, कुछ भी, मेरे हाथ और पाँव ठंडे ही रहते हैं हर वक्त। लिटरली सारी रात भी अगर रज़ाई में रहेंगे ना मेरे हाथ, और सुबह सुबह उठूँगी तो भी मेरे हाथ और पाँव बर्फ़ होंगे। उन्होंने तो गर्म होना ही नहीं है, पता नहीं क्या मसला है मेरे साथ। बट खैर, फिर मैं मेट्रो से ड्रॉप आउट हो गई और फिर मैं वापस आ गई यूनिवर्सिटी आने के लिए। यूनिवर्सिटी आने के लिए भी थोड़ा सा आगे से चल के आना पड़ता है, तो वैसे मौसम ठंडा था और धूप भी नहीं निकली थी। मुझे लगा कि शायद मैं ज़्यादा जल्दी आ गई हूँ, ज़रूरत से ज़्यादा मैंने टाइम जल्दी दे दिया खुद को। ये फ़र्स्ट टाइम हुआ है जब मैं सुबह 8 बजे यूनिवर्सिटी पहुँच रही हूँ, वरना मैं 8:30 बजे पहुँचती हूँ। यहाँ से मेरी यूनिवर्सिटी बिल्कुल करीब थी और मैं यूनिवर्सिटी में पहुँच गई। बेसिकली यहाँ पर ना अंकल की शॉप ओपन होती है सुबह सुबह, तो ऊपर से जाना पड़ता है मुझे इतना चल के, इसीलिए फिर मैं कहती हूँ कि अंकल ना यहाँ से थोड़ा सा दरवाज़ा ओपन करें, मैं उधर से निकल जाया करूँ। हमेशा अंकल मुझे इजाज़त दे देते हैं, मगर इस दफ़ा उनकी शॉप ही बंद थी। बट मैं क्या करती, फिर मुझे ऊपर से लेकर जाना पड़ा, जो कि मुझे बहुत लंबा पड़ता है। फिर मुझे ना अजीब सा लगता है, मैं थक जाती हूँ ना, इसलिए छोटी बच्ची हूँ। बट जैसे कि आप जानते हैं अंधेरा है पूरा, तो फिर मैं जल्दी चली गई थी सबसे पहले। और ऊपर से जब बंदा इतनी देर से चल के आए, मेट्रो पे खड़ा होकर आए, फिर इतनी ज़्यादा फ्लोर सीढ़ियों के चढ़ने पड़े। इंसान हूँ मैं, इंसान। खैर, यूनिवर्सिटी खाली थी और सबसे पहले मैंने जाना था, मैंने क्लास में जाना था। तो क्लास में जाने के लिए मैंने सोचा मैं सबसे पहले जाऊंगी तो लाइट्स ऑन करूंगी, शायद लाइट्स ऑफ होंगी, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ऑलरेडी किसी ने लाइट्स ऑन करके रखी हुई थी। ठंडी तो लग रही थी मुझे काफ़ी ज़्यादा, मगर मैं सोच रही थी कि कोई बात नहीं, गर्मी लग जाएगी। फिर मैं क्लास में आ गई। क्लास में सिर्फ एक स्टूडेंट आया हुआ था फाइनली, और पूरी क्लास खाली थी। मैं क्या करूं, बच्ची हूं ना मैं, छोटी बच्ची। देन सर आ गए थे और मैं और मेरी फ्रेंड भी आ गए थे। फिर हम लोग बैठ गए क्योंकि 5 मिनट में ना प्रेजेंटेशन स्टार्ट होनी थी। मैं चाह रही थी कि सबसे पहले मैं दे दूं ताकि कोई बच्चे ना आए हों सुबह सुबह। तो फिर मैंने कहा स्टार्टिंग ही मैं कर लेती हूँ, ताकि स्टूडेंट्स कम होंगे तो मेरा कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, वरना मुझे बहुत कॉन्फिडेंस लो हो जाता है मेरा। बच्ची हूँ ना छोटी, आपको तो बताया अभी। फिर मैंने जल्दी से अपनी बकवास से प्रेजेंटेशन दी, अपनी फ्रेंड को बोला कि थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेना ताकि मैं यूट्यूब में बता सकूं कि मैंने प्रेजेंटेशन दी थी। ऐसे व्लॉग नहीं बनते ना। फिर फाइनली हमने प्रेजेंटेशन ओवर कर दी, सर ने मार्क्स लगा दिए और हमारे ये सर हैं, सेकंड फेवरेट सर है। वैसे हमारे टीचर्स इस दफ़ा हमें अच्छे मिले हैं, आई एम लकी। देन सारी क्लास बाहर चली गई तो मैंने सोचा मैं अपना हिजाब ठीक कर लूँ। और अभी हमने प्लान किया था, क्योंकि उसके बाद जो हमारी क्लास थी ना वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की थी, तो मैं केस स्टडीज़ ढूंढ ही रही थी, इसको ढूंढ के दिया मैंने, खुद का कर लिया। और ये टीचर और आ गई थी जिन्होंने हमें एक लाइक सिनेरियो टाइप दिया था घर से देखने के लिए, तो वो हमने किया नहीं। तो हमारी दूसरी टीचर जब आई तो मैं तो बहुत ही खुश हो गई, बच्चे खुश हो गए। मैंने कहा मौजी मौजा, क्योंकि हमारी वो टीचर नहीं आई थी और वो स्ट्रिक्ट काफ़ी हैं। तो फिर हम लोगों ने ना लाइक क्लास में जल्दी फ्री कर दिया, फिर हम लोग बाहर आ गए। बेसिकली फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी लाइक मेरी फ्रेंड ने मुझे ट्रीट देनी थी, वो फ्यूचर उसकी बर्थडे की, उसकी बर्थडे फ्यूचर में आ रही है, तो उसने ट्रीट सोचा अभी दे दे, ठीक है। तो फिर हम लोग नीचे गए, लाइक जो हमारी प्लाजे के नीचे वाली शॉप्स हैं उधर गए, उसने छोटी सी ट्रीट दी। फिर हमने सोचा कि इसमें तो गुजारा नहीं होगा हमारे से, क्योंकि अभी भी भूख लग रही थी। फिर मैं बाहर चली गई फ्रेंड्स के साथ। हमारे यूनिवर्सिटी के करीब ही रेस्टोरेंट है स्टोन ऑफ, मैंने काफ़ी ज़्यादा आपको अपने व्लॉग्स में दिखाया होगा। और फिर हम लोग इधर आ गए थे, तो फिर हम लोगों ने इधर आकर पार्टी की। लाइक
इधर मैं जब आई थी ना, मैंने इंस्टाग्राम पे स्ट्रिक भी लगाई थी, लेकिन मैंने इनको काफ़ी दफ़ा मेंशन किया अपनी स्टोरी पे, लेकिन ये मुझे वापस रीमेंशन नहीं करते। इनको पता नहीं है मैं कितनी बड़ी ब्लॉगर हूँ, ये मुझे जानते ही नहीं है, क्या समझते क्या है ये मुझे। पहले भी मैंने काफ़ी दफ़ा इनको मेंशन किया। आज मैंने जब मेंशन किया ना इनको, तो जब मैंने अब बैक हिस्ट्री देखी, बैक चैट देखी, तो लिटरली मुझे इतना गुस्सा आया खुद पे कि किरण, इससे ज़्यादा तुम्हारी बेइज्जती तो कोई हो ही नहीं सकती कि इन्होंने तुम्हें आज तक मुँह ही नहीं लगाया, रीमेंशन ही नहीं किया तुम्हें, और तुम फालतू में मेंशन करती रहती हो, फ्री में प्रमोशन करती रहती हो। इसीलिए आज से इनकी प्रमोशन कैंसल। ये रही मेरी फेवरेट कार, मेरी ड्रीमी कार। और यहाँ पर मेरे अबाई का बन गया था बेड़ा गर्क हो गया था। मैं कुछ नहीं कह सकती क्या था, मुझे क्या शाबाशी मिलनी चाहिए। फिर मैंने यूनिवर्सिटी में जाकर दोबारा बाया चेंज किया, उतारा बाया उतार के मैंने धोया इसको मुकम्मल तौर पे। नीचे से मुझे कितनी बेइज्जती हुई होगी आपको पता नहीं है। मैं पूरी यूनिवर्सिटी में गीला बाया उठा कर फिरती रही हूँ, इससे ज़्यादा मेरी बेइज्जती की बात और क्या होगी। और उल्टा मैंने फ्रेंड्स मेरे पे हंस रही थी। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, आप में इतनी भी अक्ल नहीं है। इनफैक्ट पता है इसके अंदर बहुत बहुत ज़्यादा मिट्टी, ये मेरे से लेंथ वाइज लंबा है ना, तो मैंने इसको अभी तक काटा नहीं है, छोटा नहीं से। फिर मैं छत पे जाके इसको सुखाया था, थोड़ी देर साफ़ किया था, धूप में बैठी थी काफ़ी देर तक ताकि ये सूख जाए। एक्चुअली ना प्रेजेंटेशन थी, तो मेरी फ्रेंड ने मुझे सजेस्ट किया, मैंने वाइट कॉफ़ी कलर का बाय पहना था, लेकिन वो कहती है तुम ये पर्पल पहनो, इसमें तुम मलिका आलिया एलिजबेथ लगोगी, तुम प्लीज़ पहन के आना। मैंने कहा लग गई, मिल गया सुकून, ठंड पैगी। मगर खैर कोई बात नहीं, होता है। आज मैंने आते सार ही इसको काटा है, बीच में से छोटा छोटा काट दिया है थोड़ा थोड़ा। अब इसको मैं पिको करवाऊंगी और फिर जाकर ये दोबारा पहनूंगी। तब तक मैं इसे दोबारा नहीं पहनूंगी, ये बहुत गंदा होता है और पूरे यूनिवर्सिटी का कूड़ा तो मैंने ही साफ़ करना होता है। बट खैर कोई बात नहीं, छोड़े मेरा गुस्सा भी ना है मैं। फिर उसके बाद हमारी कोई क्लास नहीं हुई, आखिरी क्लास होनी थी, फिर हम उस क्लास के लिए आए थे। वो मेरी फेवरेट सर की क्लास थी। तो ये भी हमारी एक दिन के लिए टीचर बनी थी, मेरी फ्रेंड मिस अरीज। ये हमें कुछ ना कुछ सिखाती रहती हैं, इसीलिए आप इनको इग्नोर करें, जैसे व्यूअर्स मेरे व्लॉग्स को इग्नोर करते हैं वैसे ही। दैन सर हारून आ गए, मैंने सोचा चलो जी, सर हारून नहीं, लेकिन मेरा फेवरेट सर थे, वो हमारे अच्छे थे। अभी उनके आने में टाइम था, तो मैंने थोड़ी देर के लिए क्लिप्स बनाए। मैंने सोचा कि मैं अपनी फ्रेंड को लाना चाहती हूँ बीच में, लेकिन वो ना बहुत शाय पर्सन है, इग्नोर करें आप, मुझे भी और उसे भी। देन हमारे सर आगे, सर ने हमें नोट्स निकालने के लिए कहा, लेकिन मैं बाई चांस नोट्स अपने घर भूल आई थी। तो जी फिर हमने मैथ्स के नोट्स निकाल दिए थे और सर का पोपट बनाने की कोशिश की थी, मगर सर का पोपट बनाने सर ने नोटिस कर लिया था। फिर सर थक गए थे पढ़ा कर, हमारे सर बेचारे, इनकी तबीयत ठीक नहीं थी, इनको नींद आ रही थी। मैंने सोचा सर थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लें, हम कल पढ़ लेंगे, कोई मसला नहीं। फिर मैं घर आ गई, सर ने छुट्टी दे दी मेरी बात मान के, जैसे मैं बोलूँगी। फिर मैं मेट्रो पे आई वापस, क्योंकि लोकल आना था। भाई को और छोटी को सर्दियों की छुट्टियाँ होंगी, सिर्फ मुझे ही नहीं हुई, मुझे गरीब को ही नहीं हुई, बस मैंने ही जाना सुबह सुबह ठंडी में। फिर मैं मेट्रो पे आ गई, मैं सर दर्द करता है और लिटरली 3-4 बजे तक आती हूँ घर वापस। उस वक्त तो इतनी नींद आ रही होती है ना, 3-4 बजे तक वैसे भी नींद आती होती है। खैर मेट्रो पे इतना रश नहीं था। फिर मेट्रो से बाद मैंने चिंची पकड़ी। चिंची मेरी फेवरेट सवारी है, क्योंकि उसमें हवा बहुत मज़े की लगती है और आप नज़ारे भी कर सकते हैं, लाइक व्यू भी बहुत अच्छा आता है उसमें बैठ के, इसलिए वो मेरी फेवरेट वन है। फिर मैं जब घर वापस जा रही थी, तो मैं पीछे से मम्मा ने आवाज़ दी, किरण। मैंने कहा ये कौन मुझे आवाज़ लगा रहा है, पीछे देखा तो मम्मी थी। फिर मम्मी माल्टे लेके आई थी, वैसे मेरा नाम भी माल्टा है, किरण से किन्नू, किन्नू से माल्टा। फिर मैं घर वापस आ गई। घर जैसे ही वापस आई तो ट्यूशन वाले बच्चे आए हुए थे, जिनको मैं पढ़ाती हूँ। हर घर में दूसरी बच्ची तो ट्यूशन वाले बच्चे होते हैं। बाय बाय।